विद्युत स्टडी चैनल पर आज आपको करंट अफेयर 30 अगस्त 2020 का करंट अफेयर की अपडेट है। महत्वपूर्ण जो भी आपके 30 अगस्त 2020 में करंट अफेयर बनते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में आज बताएंगे। तो चलिए, पहला है कि किस स्टार अभिनेता का निधन हो गया। अभी हाल में किस स्टार अभिनेता का निधन हो गया है? तो आपके हैं चैडविक बोसमैन, राजेंद्र कुमार तिवारी, विजय पिपलानी, मनोज कुमार सिंह। तो इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है, चैडविक बोसमैन। तो देखिए, चैडविक बोसमैन फेमस क्यों थे? इनका फेमस होने का कारण क्या था? तो फिर इनका है कारण कि हॉलीवुड की सुपरहिट एक फिल्म थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बोसमैन थे। ठीक, तो हॉलीवुड की यह सुपरहिट फिल्म थी ब्लैक पैंथर, और इनका निधन जो हुआ है वो 43 साल की उम्र में, महज 43 साल की उम्र में, कोरोना कैंसर की वजह से, कैंसर की वजह से, कोलोन कैंसर इनको था, इनके आंत में कैंसर था जिसको आप बोलते हैं कोलोन कैंसर। तो कोलोन कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद किस प्रदेश की विधानसभा ने संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो यह आपका है अरुणाचल प्रदेश। यह आपका जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश अनुसूची 6ठी अनुसूची के अधीन लाने में संबंधित प्रस्ताव पारित किया है अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्य जो आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। ठीक, और इसमें क्या है कि अनुच्छेद जो 244 के अनुरूप व्यवहार कर रही है, तो राज्यपाल को जिले के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या स्वायत्त जिलों के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो 244 अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल चाहे तो किसी भी जिले को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 244 एक को 22वें संविधान, देखिए इसका जो अनुच्छेद 244 ए है ऐड किया गया वो 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से जोड़ा गया है। चलिए, फिर अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपके जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है वह ईटानगर है, और अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेबलाइजेशन डेट है 20 फरवरी 1987। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा, और यहाँ पे विधानसभा है 60, लोकसभा की संख्या है 2, राज्यसभा की अपर हाउस की संख्या है 1, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसके 25 है, चीफ ऑफ जस्टिस है अजय लांबा, और लैंग्वेज यहाँ की जो है हिंदी है। और थोड़ा सा हम आपको मैप में बताते हैं कि आपका अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है। तो देखिए, आपका अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर का राज्य है, पूर्व का अरुणाचल प्रदेश मैप में देखिए ये दिखा रहा है। ठीक है, यह आपका है अरुणाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जो आपके सटे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश से जो सटे राज्य हैं, देखिए पहला आपका है आसाम। ठीक, आसाम अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। फिर देख रहे हैं नागालैंड भी अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। उसके बाद अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से आपका भूटान सीमा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश से आपका चाइना सीमा बना रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम और इसके बारे में बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ की रिवर है, अरुणाचल प्रदेश की रिवर है ब्रह्मपुत्र, दिबांग नदी, ड्रीम्स धाराएं, कामेंग नदी, लोहित नदी, नमकाचू, पार नदी, सुहासिनी नदी, सुमुद्रोंग तिरिप नदी, एपेक नदी। यहाँ का जो फेस्टिवल है सिक्यांग रिवर फेस्टिवल, पेंगेसो पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग जो आपका यहाँ का फेस्टिवल है वह कृषि के लिए फेमस है, कृषि के क्षेत्र में मनाया जाता है। लोक्युम लोसार फेस्टिवल, ड्रेस फेस्टिवल, लोक्यू सैनकेन,
इसके बाद यहाँ का जो नेशनल आपका पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिक राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिक राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ फोल्क डांस, लोक नृत्य जो है बोर्डो छम, ईगो नृत्य। इसके बाद युद्ध नृत्य, रात और वनचोस, अनुष्ठिक, ठीक है। इसके बाद वाइल्ड सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य, पखुई वन्यजीव अभयारण्य आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कमलंग वन्यजीव अभयारण्य भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। म्यो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? आपके अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में। केन वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपके है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड IRL के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बताइए कौन नियुक्त किए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है सौरभ कुमार, दूसरा है दीपक मित्तल, तीसरा है आदित्य शर्मा, चौथा है संजीव सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चौथा है संजीव सिंह, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री की जो स्थापना हुई 8 मई 1973 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन MD कौन है? मुकेश अंबानी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है, अब क्या बताएं हम इसके बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका जो है आपके मारिको लुकास रेजनेवेल्ड, इसका आपका बी ऑप्शन सही है। अब मारिको लुकास रेजनेवेल्ड कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपके हैं नीदरलैंड और इनकी उम्र कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले 29 साल की उम्र है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला साहित्य मतलब साहित्य का मतलब हिंदी के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है वह आपके दिया जाता है किसका? नोबेल पुरस्कार। और दूसरा आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर सही है 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त। तो ऑप्शन डी सही है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के बर्थडे होता है, उसी के उपलक्ष्य में आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंस जो अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंस डे हैं। अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंस डे आपके पहला है 1 से 7 अगस्त को हम बोलते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। इसके बाद 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 को विश्व हाथी दिवस, 12 को ही विक्रम साराभाई की 101वीं जयंती। अब की बार विक्रम साराभाई की जो जयंती मनाएगी वो कौन सी थी ये भी पूछा जा सकता है, तो 101। इसके बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 17 को नवरोज व जमशेद नवरोज, 17 अगस्त को नवरोज व जमशेद नवरोज। उसके बाद 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस। इसके बाद नेक्स्ट आपका 20 अगस्त को है सौभाग्य दिवस, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और श्रद्धांजलि पीड़ितों को श्रद्धांजलि। और 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 को है महिला समानता दिवस, 29 को है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो अभी जस्ट बताया गया, 30 अगस्त को लागू विवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन में इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है?
तो आपका पहला विश्वविद्यालय है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। इसरो के बारे में। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। इसके बाद बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष है के सिवन। इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के? बहुत पूछा जाता है, रेलवे में बहुत पूछा जाता है कि अध्यक्ष, बहुत सारे आपके अध्यक्ष हैं, उनके आप याद कर लीजिए। हम आपको एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपके पूरे अध्यक्ष का ही नाम बताया जाएगा, सबके संस्था के। तो यहाँ पे के सिवन है इसरो के अध्यक्ष। इसके बाद है क्रिकेट द्रोण पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट द्रोण पुस्तक जो लॉन्च हुई है यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका है भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? तो भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की बैठक 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? तो यह आपका ऑप्शन सही है ए, वियतनाम। कहाँ की? वियतनाम। नेक्स्ट आपका है, अब हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से इस बैठक में अध्यक्षता की। वियतनाम की राजधानी है हनोई। ठीक। करेंसी है वियतनामी दोंग। प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फुक। इसके बाद ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने में हुई? तो आपके जो नीलामी उनके चश्मे की हुई है 2.5 करोड़ में हुई है। नेक्स्ट आपका, इसके बाद ब्रिटेन आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। बोरिस जॉनसन इसके प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त किया है? तो आपका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका है खसरे का प्रकोप को यह पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको थोड़ा बता दे रहे हैं हम आपको। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। राजधानी है किसानसा। इसके बाद करेंसी है कानगोल से फ्रैंक। फेलिक्स सीकेडी इसके हैं राष्ट्रपति, फेलिक्स सीकेडी इसके हैं राष्ट्रपति। चलिए पूरा